कि ये तानाशाही सरकार है, भाजपा का सरकार देश के लिए बेहतर सरकार नहीं होगा। तो हम लोग तो नारा देते हैं, संघर्ष करेंगे, जीतेंगे, इतिहास का धारा मोड़ेंगे। जंतर मंतर पर पिछले 36 दिनों से छात्र आंदोलन चल रहा था। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही थी और ये आंदोलन जंतर मंतर पे ही नहीं रुका, ये आंदोलन पूरे देश में चला। आपने देखा कि पटना में आयशा आरोये का जो प्रदर्शन था उसमें किस प्रकार से पुलिस और छात्रों के बीच भिड़ंत हुआ, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले दागे गए और बहुत सारे छात्रों को चोटें आई। अभी हमारे साथ जो शख्स मौजूद हैं, नाम है विकास कुमार और आयशा के भोजपुर जिला के अध्यक्ष हैं। इनको भी उस प्रोटेस्ट में चोटें आई थी। हालांकि आज शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कैसा लगा शिक्षा मंत्री के इस्तीफा को देख के? बहुत बढ़िया। आज पूरा देश का छात्र नौजवान खुश है। पूरा जंतर मंतर पर खुशियां मनाई जा रही है। खुशियाँ पूरे देश में जो भी लोग इस आंदोलन में शामिल थे, उनके परिवार, छात्र, नौजवान, उनके चहेते, जो भी लोग हैं, पूरा देश खुश है कि आज देश का जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, जो पेपर चोरी के जिम्मेवार हैं, जो पेपर बेचने का जिम्मेवार हैं, जो देश में 20 छात्रों ने आत्महत्या की है उसके जिम्मेवार हैं, आज बहुत देश खुश है। बहुत देश खुश। आप लोग के अंदर खुशी है? हाँ, बहुत। आपसे जानना चाहेंगे कि पटना प्रोटेस्ट के दौरान आपके पैर में देखिए पुलिस के बर्बरता के शिकार हुए, पुलिस के डंडे का शिकार हुए थे, तो ये घाव, अब ये दर्द कम हुआ कि नहीं हुआ? दर्द तो अभी आज तो कुछ कम हुआ है, लेकिन असली हम लोग का जो सीने में, जो दिल में दर्द है, ये दर्द तब खत्म होगा जब ये सरकार बदल जाएगी। सरकार बदलने के बाद ये दर्द कम होगा। जी। आयशा हमेशा से आपकी जो छात्र संगठन है आयशा, इस देश में कहिए जेएनयू हो, जामिया हो या किसी भी यूनिवर्सिटी में, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में या बिहार में, बहुत हर एक छात्रों के मुद्दे पे सड़कों पे रहती है। इस आंदोलन के बाद आयशा के नेता सो तो नहीं जाएंगे, आगे प्रक्रिया, आगे लड़ाई जारी रहेगी। आयशा के नेता 24 घंटा और पर डे हम लोग हमेशा जनता के बीच में छात्र हितों के सवाल पर हम लोग लड़ते हैं और लड़ेंगे। लड़ाई ना हम लोग कभी हम लोगों की नहीं रुकने वाली है। और ये जो लड़ाई है, छात्र युवाओं की जो लड़ाई है, शिक्षा बचाने की लड़ाई है, रोजगार बचाने की लड़ाई है, सामाजिक न्याय की लड़ाई है, ये लड़ाई हमेशा हम लोग लड़ेंगे। हम लोग सोने वाले नहीं हैं। नीट पेपर लीक के बाद करीब 20+ छात्रों ने सुसाइड किया, तो ये इस्तीफे से महज शिक्षा मंत्री के रिजिग्नेशन से काम चल जाएगा या जिम्मेवारी लेनी पड़ेगी उन छात्रों का? हम लोग तो कहें ना, जो देश भर में जो अभिजीत दिपके के नेतृत्व में जो जेएनजी का ये आंदोलन हुआ, केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग, और जो छात्रों ने देश में आत्महत्या की है, इस आत्महत्या जो छात्रों के, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा, और जो देश भर में जितने भी आंदोलन हुए हैं और आंदोलनों में जिन छात्रों के ऊपर सरकार के इशारे पर जो लाठियां चलाई गई हैं, आंसू गैस के गोले दागे गए हैं, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। जब तक ये मुकदमा वापस नहीं होता है, और जिस तरीके से हम लोग देखें दिल्ली के जंतर मंतर से जो संसद मार्च हो रहा था, छात्राओं के प्राइवेट पार्ट में प्रशासन के द्वारा डंडा घुसेड़ा जा रहा था। ये वीडियो है, ये वीडियो सामने चल रहा है, पूरा देश देख रहा है। वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है, और बिना बैच के, बिना नेम प्लेट के पुलिसकर्मी, ये तो लोकतंत्र का हनन हुआ। ये लोकतंत्र का, भाजपा सरकार तो ये शुरू से ही, भाजपा का ये तो इसीलिए जाने जाती है कि भाजपा लोकतंत्र का, जब सरकार में आई भाजपा 2014 में, उसी समय हम लोगों ने कहा कि ये तानाशाही सरकार है, भाजपा का सरकार देश के लिए बेहतर सरकार नहीं होगा। और हम लोगों ने देखा कि जिन आंदोलनों में पुलिस का ड्रेस पहनकर, जिनके वर्दियों पर नेम प्लेट नहीं था, वैसे लोग शामिल थे। हम लोगों ने देखा कि उसमें कई ऐसे लोग आ रहे हैं जो भाजपा और आरएसएस के लोग हैं, बिना वर्दी के, कपड़े में, हाथों में डंडे लेकर। वो कौन से लोग हैं? वो सब संघी है, संघ के लोग हैं। वो सब संघ के लोग हैं, संघ के लोगों को भेजा जा रहा है। हाँ, सब संघ के लोगों को भेजकर छात्र आंदोलनों पर, जो छात्रों का, युवाओं का जो आंदोलन चल रहा है, उनको कैसे दबाया जाए, उन पर दमन किया जाए। अपने आरएसएस और भाजपा वैसे लोगों को इन आंदोलनों में प्रशासन के नाम पर भेजकर उनके ऊपर लाठियां चलवाती है, पिटवाती है, पूरा देश देख रहा है। आयशा आरवाई के नेताओं को आंदोलन से पहले डिटेन कर लिया जा रहा है, आजकल ये देखा जा रहा है। तो आयशा आरवाई से, आयशा छात्र संगठन से कहीं सरकार डर रही है, प्रशासन डर रही है? आयशा से तो सरकार, हम लोग देखते हैं कि हम तो क्रांतिकारी छात्र युवा संगठन से हैं, और हम लोगों से तो सरकार को ऐसे ही खौफ रहता है कि कहीं ये जो आयशा वाले जो लोग हैं, जो देश में
संविधान का, इनकलाब का नारा लगाते हैं, जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, शिक्षा को बचाने, बेहतर शिक्षा की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, ये सड़कों पर इनके पीछे जो हम लोगों ने देखा कि बिहार में हम लोगों ने कॉल दिया और कैसे हजारों के तादाद में छात्र सड़कों पर उतर गए और मांग कर रहे थे कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। बिहार में प्राइवेट विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, इनको बंद किया जाए, शिक्षा का बाजारीकरण बंद किया जाए। भगवाकरण सम्राट चौधरी जी के सरकार में हम लोग देख रहे हैं कि सरकारी स्कूलों को भगवा कलर से रंगा जा रहा है। इन सब चीज़ों पर रोक लगे, फी हाइक पर रोक लगे, तो सरकार तो आयशा से डरती है, हमेशा डरती है। दिल्ली में जो अभिजीत दीपके के नेतृत्व में आंदोलन चला, वहाँ हमारे आयशा के भी साथी उस आंदोलन में बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे, लड़ रहे थे, और इस लड़ाई में हम लोग शामिल हैं। इस लड़ाई को हम लोग भी लड़ रहे हैं। अब आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, लड़ाई जारी रहेगी, और सरकार डर चुकी है, सरकार का गुरूर टूट गया है। और आने वाले सरकार के शिक्षा में रक्षा मंत्री कहा करते थे कि ये इस सरकार में जो ये रिजिग्नेशन शब्द है ये नहीं है, यूपीए की सरकार थोड़े है। तो राजनाथ जी कह रहे थे ना, भाजपा कह रही थी ना, तो हम लोग तो नारा देते हैं, संघर्ष करेंगे जीतेंगे, इतिहास का धारा मोड़ेंगे। इतिहास उनका संघर्ष, इस देश के छात्र युवाओं ने संघर्ष करके सड़कों पर आंदोलन करके उतर के, और सरकार की ये उनका जो कहना था उसको गलत साबित कर दिया, दिखा दिया कि तुमको झुकना पड़ेगा। और अभी तो कम झुके हो, आने वाले दिनों में ये जो देश के आंदोलनों में जो छात्र युवा शामिल हुए थे, जो उनके ऊपर बर्बरतापूर्ण लाठी चलाए हो, अपने गुंडे भेजकर, पुलिस भेजकर, आंसू गैस के जो गोले दागे हो, वाटर कैनन की बौछारें जो किए हो, उसका हिसाब इस देश की जनता करेगी। और आना समय आ रहा है, जवाब लिया जाएगा, तुमसे जवाब नहीं जुटेगा। और अब की बार विदाई तय है। और अब की बार, इस बार से जब चुनाव होगा तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी फिर हारेगी, तो दोबारा नहीं जीत कर आएगी, दोबारा कभी नहीं, कभी नहीं, आजीवन, आजीवन, आजीवन। जो कल छात्र नौजवान मोदी कर रहे थे, क्या देश के छात्र नौजवानों को धर्म के नाम पर बांट के रखा, और नफरत का राजनीति इस देश में कौन करता है? भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। और शिक्षा, रोजगार, इन तमाम ऐसे जो बड़े बड़े मुद्दे हैं, स्वास्थ्य के जो मुद्दे हैं, सामाजिक न्याय के जो मुद्दे हैं, कई ऐसे आंदोलन हो रहा है। अभी उन आंदोलनों पर इनको कैसे ढक दिया जाए, इसलिए भाजपा ने नफरत की राजनीति, धर्म की राजनीति, जात की राजनीति लेकर आई। आज वो सब खारिज हुआ दिख रहा है, और आज पूरा देश का छात्र युवा, जेन जी, शिक्षा रोजगार को अपना अधिकार समझ लिया है, अपना उसको बारे में जान लिया है। और शिक्षा रोजगार के लिए आज जो लड़के युवाओं ने, देश के युवाओं ने इस सरकार को, मतलब संघर्ष जारी रहेगा। आयशा के नेताओं का, आयशा छात्र संगठन लड़ाई जारी रखेगी भविष्य में। हाँ, भविष्य में छात्रों के लिए लड़ती रहेगी। हाँ, हम लोग लड़ेंगे, हमेशा लड़े हैं, लड़ेंगे। देखिए, तो शिक्षा मंत्री के इस्तीफा के बाद पटना प्रोटेस्ट में आरवाईए और आयशा का ऐलान था कि पटना में आंदोलन होगा, विधानसभा राजभवन मार्च करेंगे हम लोग। तो इनको पुलिस के डंडे का शिकार होना पड़ा, काफ़ी गहरी चोटें आई, और अभी देख सकते हैं कि अभी भी बैंडेज इनके पैर में हुआ है। तो लेकिन पटना प्रोटेस्ट के 2 से 3 दिन के बाद शिक्षा मंत्री का रिजिग्नेशन आता है। तो कहीं ना कहीं विकास जी बता रहे हैं कि ये हम लोगों की जीत हुई है, और ये जो दर्द है ये हल्का कम हुआ है। अब ये दर्द पूरा कम कब होगा? जब इस देश से पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी सरकार से चली जाएगी। बाकी विकास जी की बातों को अपने पूरा सुना, क्या प्रतिक्रिया रहेगी एक बार हमारे कमेंट बॉक्स में आकर जरूर लिख लीजिएगा।